राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष में गाजीपुर जनपद में शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण शिविर पिछले 15 दिनों से चल रहा था, जिसमें कई जनपदों के स्वयंसेवक शामिल होकर आरएसएस की बारीकियों को सीख रहे थे। एक दिन पूर्व उसी शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर भवानी नंदन नेतीजी महाराज रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख रामलाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण शिविर में 15 दिनों में प्राप्त किए हुए प्रशिक्षण का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं संपर्क प्रमुख रामलाल के द्वारा मौजूदा समय में जातिवाद की राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए आरएसएस के संघ के लोगों से सीखने की सलाह भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, अपने विरोधी को भी निमंत्रण भेजते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण राम जन्मभूमि की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब न्यास के ने संघ के ऊपर छोड़ दिया कि कुछ प्रमुख लोगों को आप बुला लीजिए। साधु संतों को तो विश्व हिंदू परिषद ने बुला रहा है। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने नहीं आया, तो उनका जवाब जनता ने कैसे दिया वो आप सब भली भांति जानते हैं। ये मान के चलते लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है, इसलिए हम तो अपने विरोधियों से भी मिलते हैं, सभी राजनीतिक दलों से मिलना जुलना हम करते हैं। आपने देखा राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ के न्यास ने संघ के ऊपर छोड़ा कि भाई कुछ प्रमुख लोगों को बुलाना है। साधु संतों को तो विश्व हिंदू परिषद बुलाएगी और समाज जीवन के प्रमुख लोगों को संघ और संपर्क विभाग बुलाए। तो उन्हें बुलाया पूरे देश भर के हर दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निमंत्रण दिया हमने। उनको आश्चर्य हुआ कि हमने तो राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया भी नहीं, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने सोचा, साधु संतों ने सोचा, अरे भाई भगवान राम जब अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो पड़ोसी हमारा कैसा भी होगा, विरोधी होगा, समर्थक होगा, उसको भी बुलाओ इस प्रसंग पर। कुछ लोग आए भी, कुछ लोग नहीं आए। जो नहीं आए उनको बाद में पश्चाताप हुआ, क्योंकि जनता ने उनको थोड़ा सबक भी सिखाया। लेकिन हमने तो सबको न्योता दिया। यह संघ है, हम किसी को भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम मान के चलते हैं कुछ लोग हमारा विरोध भी करते होंगे, लेकिन वो भी देश के नागरिक हैं, देश की भावना तो उनमें भी हो सकती है। अभी आपने देखा पहलगाम की घटना के पश्चात पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। तो ऐसी भावना पूरे देश भर में निरंतर चलती रहे आवश्यक है। केवल घटना होने पर यह भावना है इतना पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब स्वार्थवश कुछ लोग हिंदू संगठन को कम्युनल भी कहते हैं। दुनिया में हिंदू किसी से नहीं लड़ रहा। दुनिया में अकेला हिंदू है जिसकी किसी से लड़ाई नहीं हो रही। मैं यहां किसी विशेष समुदाय का उल्लेख नहीं कर रहा, लेकिन तो भी आप देखेंगे मुस्लिम से लड़ रहा है, क्रिश्चियन से लड़ रहा है, क्रिश्चियन मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम क्रिश्चियन से लड़ रहा है। हिंदू से कोई नहीं लड़ रहा और हिंदू किसी से नहीं लड़ रहा, क्योंकि हिंदू इंक्लूसिव सोसाइटी है, हिंदू उदार है, हिंदू सहिष्णु है। हम वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं, इसलिए हमारी दृष्टि से नो टेररिज्म। जो भी हिंदुत्व की बात सोचेगा वो आतंक और इसकी बात ही नहीं सोच सकता। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू को भी आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई इस भारतवर्ष में। जिन्होंने जोड़ने की कोशिश की उनको भी जवाब अपने ढंग से जनता ने दिया है। एक सरल भाषा में हिंदुत्व यानी क्या है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही हिंदुत्व है। सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया कुटुंब है। तो ये भारत जहाँ एक तरफ भारत बढ़ रहा है सभी क्षेत्रों में, वो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे खाद्यान्न का क्षेत्र हो, चाहे पूरी दुनिया में एक अपनी ताकत मनवाने का क्षेत्र हो, वही दुनिया की कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत के बढ़ने को पचा नहीं पा रही। उनको लग रहा है यदि भारत बढ़ा तो हमारा क्या होगा। दुर्भाग्य से उन्होंने भारत में भी अपने कुछ हस्तक तैयार कर लिए, अपने हैंड्स तैयार कर लिए। जो कुछ भारत के लिए अच्छा है वो उनको गलत लगता है, उसका विरोध करते हैं। इसके लिए एक शब्द प्रयोग शुरू हुआ है, ब्रेकिंग इंडिया लॉबी।
ऐसी लॉबी जिसको भारत को तोड़ने में ही मजा आता है, ऐसी एक ब्रेकिंग इंडिया लॉबी ये खड़ी हो गई है। उस लॉबी का उपयोग करके भारत के लोगों में विभाजन पैदा करना, हमारी संस्कृति, देव पुरुषों के बारे में अनास्था निर्माण करना, अलगाव पैदा करना, अराजकता निर्माण करने का प्रयास करना, विशेष रूप से भारतवर्ष की मातृशक्ति, भारतवर्ष की युवा शक्ति, भारतवर्ष का फैमिली सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास है। आपने कुछ शब्द शायद सुने होंगे, विशेष रूप से वामपंथियों ने एक नेटवर्क ऐसा बनाया है, एक नियो लेफ्ट करके एक विचार चलता है। नियो लेफ्ट का मतलब है ये पॉलिटिकल वारफेयर है, नियो लेफ्ट के माध्यम से। नाम भी उन्होंने ऐसा रखा है कल्चरल मार्क्सिज्म, लेकिन वास्तव में कल्चर से कोई दूर तक का संबंध नहीं है, वो कल्चरल वारफेयर का उदाहरण है। एक नया शब्द सुनो जो यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उन्होंने सुना होगा, वोकेज्म। हम जगे हुए हैं, हम जागरूक हैं, लेकिन जागरूक काय के लिए? अपनी परंपराओं को छोड़ने के लिए। दुर्गा का नहीं, हम महिषासुर की बात करेंगे, राम की नहीं, हम रावण की बात करेंगे। हम जगे हुए हैं, हमारे मन में जो है वो है माई बॉडी माई राइट। अब यंग जनरेशन में ये बातें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सब बातें भारत को कमजोर करने और भारत को तोड़ने की बातें हैं। जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखना है तो कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए। हर सप्ताह कुटुंब के सब लोग एक साथ मिलकर बैठे, 1 घंटे 2 घंटे जब बैठते हैं तो ई उपवास करें। ई उपवास समझ गए आप, मोबाइल को साइलेंट रखें, इसको ई उपवास नाम चला है आजकल। उपवास करने की आदत तो हिंदू समाज में है ही है, ई उपवास करना हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बच्चों को समस्या आ जाएगी। जिन परिवारों में इस ढंग से सप्ताह में एक बार बैठने का क्रम चलता है, उन परिवारों के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। हिंदुत्व के बारे में तरह तरह की चर्चाएं चलेंगी, हमको कंफ्यूज्ड हिंदू नहीं रहना। हिंदुत्व को समझकर हिंदुत्व के बारे में मुखर होने की जरूरत है, इसकी चिंता करिए। और अभी आपने देखा पहलगाम की घटना के बाद जिस ढंग से हमारे रक्षा उपकरणों की क्षमता प्रदर्शित हुई, हमारी सेना ने एक जिस ढंग से साहस और शौर्य का परिचय दिया, शासन प्रशासन ने भी एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, उसके कारण पूरी दुनिया में भारत की एक धाक जमी है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा ये जो और चलता तो ये था ये था ये था, ऐसा आकलन हो सकता है, लेकिन एक बात तो है, जो भी हुआ उसने दुश्मन की ताकत को कम किया।